गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक्स को। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है सबसे पहले इसके कुछ हिस्टोरिकल व्यूज के बारे में जान लें। इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले थेल्स के द्वारा दिया गया। थेल्स जो 600 बीसी में यानी ईसा पूर्व में इन्होंने बताया कि जब अंबर को किसी वूलन क्लॉथ से या फिर रेशमी कपड़े के साथ जो है उसे रब्ड किया जाता है तो दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। लेकिन बाद में जो है महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने बताया कि सिर्फ अंबर या फिर वूलन क्लॉथ को ही नहीं, दुनिया के किसी भी पदार्थ को आपस में रब्ड करने पर दोनों ही वस्तु आवेशित हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की सभी वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और परमाणु 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है वो है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर के कारण ही आवेश की उत्पत्ति होती है। कोई भी वस्तु जो चार्ज होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्तरदायी है। इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलता है उसमें धन आवेश आ जाता है और जिस वस्तु में प्रवेश करता है उसमें ऋण आवेश आ जाता है। आप जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या आपस में बराबर होती है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं और परमाणु विद्युता उदासीन रहता है। तो आखिर हम आवेश किसे कहते हैं? तो जब दो वस्तुओं को आपस में रब्ड किया जाता है तो उस वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है। इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। आवेश की एक दूसरी और सबसे बेहतर परिभाषा आप बोल सकते हैं, वो है कि आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव करता है। तो आइए हम आवेश का परिभाषा अब लिख लें। या दोस्तों, तो आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युतीय अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव करता है। आवेश अदिश राशि है। आवेश स्केलर क्वांटिटी है। आवेश को प्रायः
आवेश को प्रायः कैपिटल Q या स्मॉल q से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। तब तक आप इसे नोट करें, फिर हम इससे आगे की बात करते हैं। नोट कर लें। आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जैसे सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने पॉजिटिव और नेगेटिव बताया। उससे पहले आवेश को विटेरस और रेजिनस कहा जाता था। तो लिख लीजिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है ऋण आवेश, एक और आवेश का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसको आप लिख लें। समान आवेशों के साथ समान आवेशों के साथ प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा है असमान आवेशों के साथ आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। नोट में लिखें, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आवेश के योज्यता का नियम, आवेश का संरक्षण सिद्धांत और आवेश का क्वांटीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।